किशोर जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां पर ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर दी गई हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और ऐसे एनआईए पर भी कैसे विरोध हुआ, वहां पर गाड़ी पर काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद वहां पर एफआईआर हुई, ये किसी और राज्य में नहीं हो रहा है। अपनी अलग सरकार चला रहे हैं, तो ये इसके बारे में सोचना होगा। और अगर वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के होते हुए वहां पर लोकसभा सीटें बढ़ती हैं बीजेपी की, तो क्या इसमें हैरानी होगी? सवाल है, इसके बारे में सोचिए। मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूं। किशोर जी, राजा का बेटा तो हमेशा राजा नहीं रहता है। अरे राजा का बेटा तो राजा बन गया था। बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, एनआईए इसका सहारा लेके उसको गद्दी पे से उतार दिया। उसका तो असर है। जो अच्छा प्रशासन दिया था उद्धव जी ने, उसका असर हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में मोदी जी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। और एक बात मैं बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी निकाली है और वो पार्टी विद डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो वो तो सठिया गए हैं। एक नाथ शिंदे तो गठिया गए हैं। उन्होंने उनके साथ हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो साथ थे, उनको भी टिकट दे नहीं पाए। वो तो पुत्र प्रेम में पार्टी अपनी डुबा के बैठी। आज जो एक नाथ शिंदे के साथ गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब यहाँ महाराष्ट्र में उद्धव जी की आंधी है और उद्धव जी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने को जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, क्लीन स्वीप करने को जा रहे हैं। कारण है कि किसान बड़े नाराज है। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्लीन स्वीप हो रहा है मेरे बोलने पर। किशोर जी, आप तो बड़े अनुभवी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वो क्लीन स्वीप हो रहा है, वो आपके गुट में पार्टी स्वीप हो रही है, वो उस तरफ जा रही है, एक नाथ शिंदे की तरफ। ये स्वीप हो रहा है महाराष्ट्र में, तो ये हकीकत है। वहाँ कांग्रेस को एक तरफ छोड़ रहे हैं, संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया। वहीं आपकी पार्टी में यही हो रहा है। अरे एक मिनट, मेरी बात पूरी सुनो। हाँ, बोलिए प्लीज। नहीं, संजय निरुपम का खेला हो गया, एक नाथ शिंदे का खेला हो गया। बीजेपी ने उनको हमारे खिलाफ पे हायर परचेज पे लिया था, तो संजय निरुपम के साथ खेला किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने किया ना सर। आपके सहयोगी ने, वो टिकट चाह रहे थे, राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था टिकट देंगे, फिर वो कह रहे हैं मुझे कोई टिकट नहीं मिला। अरे उन्होंने कहा कांग्रेस सोचे, उद्धव ठाकरे के साथ ना जाए। सुप्रिया जी, मुझे बोलने दो ना। हाँ, प्लीज बोलिए। आप है ना, मुझे एक बोलने देना। नहीं, प्लीज बोलिए। पहली बार वो 2.5 लाख से हारे, मैं एक बात बोलता हूँ, पहली बार वो 2.5 लाख से हारे, फिर 4.5 लाख से हारे। वहां पर हमारे गजानन कीर्तिकर जी चुन के आए। गजानन कीर्तिकर जी पाला बदल के एक नाथ शिंदे के साथ चले गए। हमने उनके बेटे को खड़ा किया। अब वो बकवास कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत है तो वही सीबीआई, एनआईए, ईडी के पास जाए। जो उनके पास है, मुझे लगता है सारे देश में लोग ईडी, सीबीआई के अफसरों को इसी प्रकार का खेला करेंगे जैसा बंगाल में हो रहा है। क्योंकि सरकार में आज मोदी जी के प्रचार के लिए मोदी जी ने केवल ईडी, सीबीआई और एनआईए का यूज चालू किया है, और ये सब गलत है। भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। जहां 2 सीएम जेल में हो चुनाव के वक्त, तो कैसा है? अभी आप समझते क्यों नहीं? इसके बारे में तो मैं के शर्मा जी से पूछूंगी, और ऐसा नहीं है उनसे पूछा नहीं जाता है ये सवाल। सुन लीजिए मेरी बात। जो आज बात एक नाथ शिंदे ने कही, जिस आरोप पर मैं बात कर रही हूं, उन्होंने कहा बाला साहेब जब थे वो हमें जिस तरह से हमारे साथ करते थे, हमें बच्चों की तरह रखते थे। उद्धव ठाकरे हमें नौकरों की तरह हमसे पेश आते थे, ये कहा, ये उनके शब्द हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं रहता है। अब आज मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि आप अज्यूम मत करिए कि आपके पिताजी अगर महान नेता थे तो आपको वो गद्दी मिलेगी, और ये उन्होंने महाराष्ट्र में करके भी दिखा दिया। वही चीज राहुल गांधी को प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि आप उस गद्दी के लिए रुके, आप वहां नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आपको हटना चाहिए पार्टी से। हाँ, बोलिए, फिर मैं केके जी के पास जाऊं। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हाँ। 1 मिनट में बात करता हूँ। बाला साहेब ठाकरे के बेटे रहने का उद्धव जी को एडवांटेज नहीं मिला। उन्होंने संघर्ष कर बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और अपने आप को सिद्ध किया। एज ए सीएम
उन्होंने महाराष्ट्र में 2.5 साल राज किया। आज उनकी जो लोकप्रियता है वो सब तरफ दिख रही है। मैं अभी बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे को अंडर एस्टिमेट करना, उनको छेड़ना मोदी जी को अपने गद्दी से दूर जाने के लिए कारणीभूत होगा। हाँ, और प्रशांत किशोर को भी अपनी गलती मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उनको भी मालूम नहीं है। अभी वो पद यात्रा कर रहे हैं और वहां से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये अनुचित प्रकार है। एक आदमी ने अपनी क्षमताओं को देखकर ही बात करनी चाहिए। अच्छा, अपनी क्षमताओं को देखकर के जी वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्वीप होने वाला है महाराष्ट्र में। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में, आज योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं वहां पर की हैं, और किशोर जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं मिलने वाला है, जो आप आंधी सोच रहे हैं वहां नहीं होने वाली है। मैं आपसे पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या गणित कह रहा है आपका? पहला चुनाव है पार्टियों के टूटने के बाद। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो मुझे ये उद्धव गुट, मैं तो शिवसेना इनको बोलता नहीं हूँ, शिवसैनिक हैं भी नहीं, और ये तो बदल गए। चलो यार, चलो किशोर जी बहुत बोलते हो, आपके समय मैंने नहीं बोला। तो ये जो उद्धव गुट है, मुझे बात बहुत सख्त एतराज है। आपके करोड़ों दर्शकों के सामने उनके प्रवक्ता ने आज इतनी एक गलत बात बोली है जिसकी घोर निंदा करता हूं मैं। इन्होंने पूरे देश से आह्वान किया कि ईडी और सीबीआई इसको जो है इसी तरह से लोग मारेंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, ये परिस्थिति आ गई है कि उसको इसी तरह ईडी और सीबीआई को मारा जाएगा है। ये स्तर हो चुका है आपका एजेंसी, ये स्थिति नहीं, आप देश की जनता को भड़का रहे हो, आप देश की जनता को संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध भड़का रहे हैं। ये अपराध है सरासर, ये आपकी हताशा है, आपकी निराशा है। अरे आप सुचेता जी, मैं बीच में नहीं बोला था, हमने मशाल हाथ में ले ली है, हमने मशाल हाथ में ले ली है। ठीक है, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमने मशाल हाथ में ले ली है, आप धमकाइए मत, आप मुझे ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ खड़े होंगे अगर हमारे दरवाजे पे हमला होगा। ठीक है, के जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, उसके बाद में सुनिए। ये क्या खड़े होंगे, इनकी नहीं, ये क्या खड़े होंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। ये सोनिया गांधी के दरवाजे, इनका नेता जो है चौखट में एड़ी रगड़ रहा है। सारे बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिया इन्होंने। ये हिंदुत्व के विरोधी हो गए, ये राम मंदिर के विरोधी हो गए। और आज तो मुझे आश्चर्य हुआ, यही प्रवक्ता एक चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना गठबंधन कर, इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है, ये अभी इनका बयान है, इनका बयान था। मुझे आश्चर्य है, मेरी बात मुझे सुचेता जी, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए। अच्छा, किशोर जी एक एक करके ना, एक एक करके प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज, कि जिसने पूज्य बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के सिद्धांतों को जाकर जो है गिरवी रख दिया हो सोनिया गांधी के यहाँ, वो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है, जिसने भगवान राम के रामलला राम मंदिर का विरोध किया, उसका साथ खड़े हैं वहां पर। आज ये मुख्तार अंसारी के सहारे खड़े हैं लोग। ये इनकी स्तर हो चुकी है माफिया और गुंडों के साथ। अभी चैनल में अभी मेरे से बहस कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ।